श्लोक, तेरे और आस्था के बीच में बातें इतनी बढ़ गई और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अगर पहले कुछ कहा होता तो वक्त रहते हम लोग कुछ कर पाते। पता भी चला है तो तब जब तुम दोनों अलग हो रहे हो। तुझे क्या हो गया है श्लोक? बचपन से तूने मुझे अपना दोस्त माना है, बड़ा भाई नहीं। सब कुछ बताया करता था मुझे, और अब जब तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हुई तूने मुझे कुछ कहा तक नहीं। देख, मैं नहीं जानता कि तेरे और आस्था के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी। ईगो क्लैश से, नफरत से, मुझे नहीं पता। दादा, मैंने उसे नहीं कहा था कि वो ये घर छोड़ के जाए, और आप भी जानते हैं कि मैं कितनी बार उसके घर तक उसे लेने गया हूं, सिर्फ बाबा की वजह से। और उसने क्या किया मेरे साथ? यही तो फर्क है श्लोक। तूने जो भी किया बाबा के कहने पे किया। अगर अपने दिल की होती ना तो वो तेरे साथ वापस जरूर आती। दिल की सुनना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था दादा। इस दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। दादा, मुझे वैसे ही ऑफिस जाने में बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। रहने दीजिए, मैं अपने कपड़े खुद ले लूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि अवधूत जी और कालिंदी जी के सामने आपने आस्था के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी जिसे सुनकर उनके मन में हमारे प्रति इतनी कड़वाहट भर गई? ऐसी कोई शर्त रखने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आज आपकी वजह से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। हर बात कहने का, करने का एक तरीका होता है अंजलि। काश आप ये बात समझ पाती। मुझे माफ कर दीजिए साहब, लेकिन मुझे लगता है कि आस्था हमारे खानदान के लायक नहीं है। अंजलि, एक मिनट। समझदारी इसी में है अंजलि कि जख्म पड़ने से पहले ही उसका इलाज कर देना चाहिए। रिश्तों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि उनके टूटने की गुंजाइश ही ना हो। वरना जख्म बढ़ने में और रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? जी सर। आई बाबा, मैंने ऑनलाइन एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया था। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेजी थी जो उन्हें बहुत पसंद आई। आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। पापा करे ये जॉब मुझे मिल जाए। आप लोग बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। चित्र,
ऑल द बेस्ट बेटा। आस्था, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, देखना ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें छोड़ देता हूं। ये तो है, ये सांभाळून जा। एक इंटरव्यू के वक्त बिल्कुल टेंशन मत लेना, इंटरव्यू आराम से देना। जैसे हर रात की सुबह होती है, आज मेरी बेटी की जिंदगी में भी एक नई सुबह आई है, जिसमें श्लोक जैसी काली रात की अब कोई जगह नहीं। श्लोक, ये बात हमेशा याद रखना तुम, मैं तुम्हारा काला साया अपनी बेटी तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आइए अब बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं। देखिए मिस आस्था, आपको तो मालूम ही होगा कि हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये बॉन्ड भी साइन करने होंगे। 1 साल का बॉन्ड है मिस आस्था, और एज पर अवर कंपनीज पॉलिसी 1 साल तक आप हमारी कंपनी के जॉब को छोड़ नहीं सकती। अब देखिए ना, अब हमारी कंपनी जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो कंपनी भी तो आपसे कुछ कमिटमेंट चाहती है ना, एम आई राइट? और देखिए, अगर आप अभी ये बॉन्ड साइन करती हैं तो आपको आज ही ज्वाइन करना होगा। वो क्या है कि जो प्रोजेक्ट आपने हमें भेजा ना, वो कंपनी को बहुत पसंद आया और कंपनी उस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू करना चाहती है। मल्टीनेशनल कंपनी है और रेप्यूटेशन भी काफी अच्छी। साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं साइन कर देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मिस आस्था। आइए मैं आपको आपकी डेस्क दिखा देता हूँ। मैडम, बड़े साहब ने कहा कि फाइल ठीक से लिखकर भेजना है। कौन है ये बड़े साहब? जी, वो कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर हैं। बस एक छोटा सा करेक्शन है। थैंक यू। मैडम, काम एक बार में ठीक करके दे दीजिए, बार बार फाइल लाना ले जाना पड़ रहा है। मैडम, अभी भी ठीक नहीं है। सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहिए मैं खुद सर को फाइल दे दूं। जी। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं फाइल लेकर आई हूँ, मैंने चेक कर ली है। अब बता दीजिए क्या करेक्शंस करने हैं। सर, सर, बहुत सारे।
करेक्शन मुझे फाइल में नहीं, करेक्शन मुझे तुम में करना है। मिसेस आस्था श्लोक अग्निहोत्री, वेलकम टू द कंपनी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? Have a seat. आपकी प्रॉब्लम क्या है श्लोक? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं? एक बार का धोखा आपके लिए काफी नहीं था क्या? मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? Because तुमने मुझसे शादी की है इसलिए। वो कहते हैं ना 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई है। पर अफसोस की बात है तुम तो मुझसे तलाक लेना चाहते हो। And it's quite possible कि कोर्ट तुम्हारे फेवर में डिसीजन सुना दे, क्योंकि तुम्हारी ये शक्ल से तो तुम बहुत ही बेचारी और बेबस लगती हो। किसी को भी तरस आ जाएगा यार। तो मैंने सोचा कि भले ही तुम ये रिश्ता तोड़ दो, लेकिन अगर तुमने इस कंपनी का बॉन्ड तोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम हमारी मैरिड लाइफ खत्म करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था ना, जहां भी जाओगी मुझे ही पाओगी। तुम्हारी ये शक्ल देख के ना मुझे एक कहावत याद आ रही है। आसमान से टपके खजूर में अटके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।